श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। Jai Swaminarayan, dear parents. Myself, Mr. Vishal Sawant, academic head of the Swaminarayan School. I'd like to welcome all our smart and proud parents for today's parenting seminar. Let us start today's program with Shanti Path. Shanti Path, or a peace mantra, is a prayer to the deity Sri Swaminarayan. This prayer is not to seek the worldly riches, success, name, or fame, nor is it a prayer for any desire for heaven. It's a beautiful Hindu prayer for peace, that is Shanti. It's the Vedic prayer derived from Yajurveda. We welcome our Sanskrit educators to enchant Shanti Path for the peace and harmony of the entire world that is facing difficulties in this pandemic COVID-19. And also request today's guest speaker, Dr. Jayesh Bhai Mandanka, our chairman, Sri Harish Kothari, and our principal ma'am, Srimati Lakshmi Sista, to light the lamp of peace and wisdom. अथ शांति पाठः हरिः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः जगद्भद्रं तन्न आसुः ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु. Thank you very much, all dignitaries. What a wonderful chanting of Shanti Path. It gave a soothing effect on the mind and lead us to a deep relaxation. Thank you very much, my dear educators. Parents plays a very important role in every child's life. Today it's my great pleasure to join with all parents to listen to our eminent speaker, Dr. Jayesh Bhai Mandanka, who will enlighten all our parents, including me, on the topic, how to be a smart and proud parents. We welcome our today's guest speaker, Dr. Jayesh Bhai Mandanka, a well-known personality in the field of education with an extended experience of more than 2 decades. Jayesh Bhai is also well known for his orator skills and educationist of the BAPS Sanstha. He has provided renderless services in our BAPS Sanstha in profound guidance of Brahmasarup Pramukh Swami Maharaj and Prakat Brahmasarup Mahanta Swami Maharaj. We welcome you, sir, once again. Over to you, sir. श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण देव की जय।
उमापति महादेव की जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्री भगत जी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री योगी जी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। सब संतन की जय। नमस्कार। जय स्वामीनारायण। आज के इस पेरेंटिंग सेमिनार की शुरुआत भगवान के साथ एक जीवात्मा के विमर्श से करें। एक बच्चे का जीवात्मा जो पृथ्वी पर जन्म लेने जा रहा था, उसने भगवान से पूछा कि मैं छोटा और असहाय होते हुए पृथ्वी पे कैसे जी पाऊंगा। उसको बड़े चिंता थी अपने अस्तित्व की। भगवान ने कहा, आप चिंता मत करें, आपके लिए मेरा एक देवदूत पृथ्वी पे हाजिर है और वो आपकी अच्छी तरह देखभाल करेगा। तब उस बच्चे ने आगे कहा कि भगवान, यहाँ तो आपके सानिध्य में मैं बड़ा खुश हूँ, मैं गाता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, लेकिन जब मैं पृथ्वी पे जाऊंगा तो क्या हाल होगा। भगवान ने कहा, चिंता मत करें, मेरा जो देवदूत है वो आपके लिए गाएगा, आपके लिए स्मित करेगा और आपको हमेशा खुश रखेगा। उसके प्यार को पाकर आप हमेशा के लिए खुश रहोगे। तब उस जीवात्मा ने, उस बच्चे ने कहा कि भगवान, जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो पृथ्वी के लोगों की भाषा तो मैं जानता नहीं हूं, तो जब वे लोग आपस में बात करेंगे या फिर मेरे साथ बात करने आएंगे तो मैं कैसे उनसे बात कर पाऊंगा। भगवान ने कहा, उसकी भी चिंता छोड़िए, मेरा जो देवदूत आपको संभालने के लिए मैंने वहां रखा है वो आपको मधुर वाणी सुनाएगा, धैर्य और प्यार से बोलने को सिखाएगा। तो बच्चे ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं पृथ्वी पर और आप स्वर्ग में, मैं आपसे कैसे बात कर पाऊंगा। भगवान ने कहा, वो भी तुम्हें वो देवदूत सिखाएगा। तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथ को पकड़कर कैसे मुझे प्रणाम करना है, कैसे मेरी प्रार्थना करनी है, वो सारी बातें वो देवदूत आपको सिखाएगा। बच्चे ने कहा, लेकिन भगवान, मेरी रक्षा कौन करेगा। भगवान ने कहा कि वो देवदूत इतना भला होगा कि खुद के जान की परवाह किए बिना, अपनी जान को खतरे में डाल करके भी वो आपकी जान की सुरक्षा करेगा। तब वो बच्चे ने कहा कि लेकिन आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। भगवान ने कहा, मैं सदा के लिए आपके साथ ही हूं, फिर भी वह देवदूत हमेशा मेरे बारे में आपको बताता रहेगा और मेरे पास वापस आने के लिए आपका मार्गदर्शन भी करता रहेगा। इतने में तो उस बच्चे को पृथ्वी पर जाने का वक्त हो गया और जाते जाते वो चिल्लाने लगा कि अरे भगवान, मुझे उस देवदूत का नाम तो बता दीजिए। भगवान ने कहा, पृथ्वी पर इन देवदूत को माँ बाप के नाम से जाना जाता है और मेरे सामने बैठे हुए आप सभी माँ बाप से मुझे पूछना है कि क्या कभी आपने ये सारा कुछ सोचा था? क्या सचमुच हम ऐसे माँ बाप बनना चाहते हैं जिसकी कल्पना उस जीवात्मा ने की थी और जिसके प्रत्युत्तर में भगवान ने उसको सांत्वना दी थी। शास्त्र तो कहते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता और पिता देव के समान होते हैं। शास्त्र ये भी कहते हैं कि एक माता 100 शिक्षक के बराबर होती है। आप सोचिए, हमारे बच्चे यूं ही हमारे घर नहीं आ गए, वे तो भगवान की अमानत है जो हमें उधार मिली है। अच्छे संस्कारों की नींव रखकर उस पे उनके जीवन के महल का, उनके भवन का हमें निर्माण करना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा धर्म भी है। लेकिन एक नजर हम इतिहास की ओर डालें, जितने भी बड़े बड़े क्राइम्स हुए थे,
जितनी भी ट्रेजेडीज हुई इस संसार में, जितने बड़े बड़े युद्ध हुए, उन सब के कारण का अगर पता लगाया जाए तो एक ही कारण पाया गया है, पेरेंटिंग फेल्योर। जब आप बच्चे को हैवी पनिशमेंट देते हैं, उसका इंसल्ट करते हैं, बार बार ये करते रहते हैं, तो बच्चे हिंसक बन जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं। जिन बच्चों को बचपन से प्यार नहीं मिला है, वे आगे चलकर स्वार्थी बन जाते हैं, निर्दय बन जाते हैं। और जिन्हें अपने अच्छे काम के लिए हम पुरस्कृत करना भूल जाते हैं, और जिनकी गलतियों को पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के उनको सुनाते रहते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, उनको कोसते रहते हैं, ऐसे बच्चों का आत्मविश्वास हमेशा के लिए टूट जाता है और बाद में वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, जीवन भर समस्याओं से जूझते रहते हैं, लेकिन उस समस्याओं का समाधान करने के लिए काबिल नहीं होते। एक और अगर हम सुखी और प्रसन्न लोगों के जीवन की झांकी करें, अच्छे लोगों के जीवन का अध्ययन करें, तो पता चलेगा कि ये सभी महान कार्यों के पीछे, ये अच्छे लोगों के जीवन निर्माण के पीछे एक रहस्य है, और वो है पॉजिटिव पेरेंटिंग। आप देखिए, पेरेंटिंग कोई साइंस नहीं है, कोई कला नहीं है, वो तो हमारी स्वाभाविक प्रकृति है, हमारा धर्म है, और बच्चे हमारी ही प्रतिकृति होते हैं। कहा है ना, जैसा बेटा कैसा होता है, जैसा बाप होता है वैसा बेटा होता है। और कभी कभार लोग शिकायत करते रहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सुनते ही नहीं। अरे भाई, उन्हें आपको सुनने की जरूरत ही कहाँ है, वे तो आपका अनुसरण करते रहते हैं। जैसा आप करोगे वैसा ही आचरण वे करेंगे। लेकिन अगर बोया बे पेड़ बबूल का, तो फिर आम कहां से होए। अगर हमने आरंभ, शुरुआत, नींव ही गलत रख दी, तो फिर उसका परिणाम शांतिदायक या सुखदायक नहीं होता। हमें भली भांति ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हमारे बच्चों को सुख और सुविधाओं की नहीं, लेकिन हमारे प्यार और हमारे समय की जरूरत है। और हम क्या करते हैं, हम फिल्म्स देखते हैं, सीरियल देखते रहते हैं, मोबाइल और सोशल मीडिया पर भटकते रहते हैं और चाहते हैं कि हमारे घर महापुरुषों का आगमन हो, हमारे घर महान सन्नारियों का जन्म हो। आपको पता ही होगा कि भगवान श्री राम को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए राजा दशरथ ने यज्ञ किए थे, और लव कुश जैसे बेटे को पाने के लिए मां सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में जप, तप, प्रार्थना और सेवा की थी। भारत के महान विज्ञानी और हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि उनके बचपन का एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन उनकी माता ने उन्हें रामायण या महाभारत की कोई प्रेरक बात न कही हो। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि उनकी माता ने दिए हुए संस्कार से ही उन्होंने सफलता पाई थी। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि मैंने हमेशा मेरे माता पिता में भगवान के दर्शन किए हैं, उनके द्वारा दी गई शिक्षा और संस्कार ही मेरा धर्म है। एक समय था जब बच्चे बुजुर्गों की गोद में खेलते खेलते बड़े हो जाते थे और माँ बाप को पता तक नहीं चलता था। बड़ों की निगरानी में उनकी ऐसी बढ़िया परवरिश होती थी कि वे बड़ी आसानी से जीवन की जटिल समस्याओं का हल निकाल पाते थे। और जब रात को सोते वक्त बच्चों के सर पे हाथ रखकर दादा दादी उन्हें रामायण, महाभारत, उपनिषद और पंचतंत्र की बातें सुनाते थे, तब इन बच्चों को ऐसा मनोबल प्राप्त होता था कि जीवन में कभी भी उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्योंकि इस प्रकार से जिन बच्चों की परवरिश हुई थी, वो भारत का हर बच्चा जानता था हनुमान की वीरता को, शबरी की प्रतीक्षा को, ध्रुव की तपस्या को, प्रहलाद की भक्ति को, अर्जुन की एकाग्रता को, नचिकेता की ज्ञान पिपासा को, एकलव्य की विद्या साधना को, कृष्ण और सुदामा की मित्रता को, लक्ष्मण के भातृ प्रेम को, श्रवण और श्री राम की पितृभक्ति को, आदि शंकराचार्य की मातृभक्ति को। वे युधिष्ठिर से धर्म का आदर्श सीखते थे, शिबी राजा से न्याय का आदर्श सीखते थे, रंती देव से परोपकार का आदर्श सीखते थे, सीता जी से सहनशीलता का आदर्श सीखते थे, जटायु से कर्तव्य पालन का आदर्श सीखते थे, दधीची और बलि राजा से सर्वस्व समर्पण का आदर्श सीखते थे,
और हर वैश्विक संकट का हल निकालने की डिप्लोमेसी नारद मुनि से सीखते थे। सब कुछ था हमारे शास्त्रों में, सब कुछ था हमारे संतों के पास, सब कुछ है हमारे अध्यात्म में। और जब हम इससे बिछड़ जाते हैं तब बड़ी कठिनाई में आ जाते हैं। यह न केवल हमारी बात है, सारे संसार की बात है। सन 2009 2 फरवरी को बीबीसी न्यूज पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और उसका टाइटल था वी ब्लेम द पेरेंट्स। हम माता पिता का कसूर निकालते हैं, वी ब्लेम देम। इंग्लैंड के कई क्षेत्र के जाने माने एक्सपर्ट्स ने लगातार 3 साल तक ब्रिटेन के बच्चों की स्थिति पर रिसर्च किया और इसके लिए 35,000 से ज्यादा सबमिशंस और एविडेंसेस का आधार लिया और फिर उन्होंने सिर्फ एक वाक्य में इंग्लैंड की जनता को अपील की, कहा कि समाज के हृदय परिवर्तन की अब आवश्यकता है। उनका कहना था बच्चों की परवरिश करना वह जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए माता और पिता दोनों का साथ रहना अनिवार्य है। हम जानते हैं कि हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती है, लेकिन हम उससे निपटने के लिए तैयार नहीं है। एक बड़ी जानी मानी कहानी मुझे पुलिस अफसर की याद आती है। रात का समय था, बेडरूम में सोए हुए थे। अफसर की पत्नी ने उस पुलिस अफसर को बताया कि कोई आवाज़ आ रही है हमारे घर में, कोई आहट आ रही है। पुलिस अफसर ने कहा चिंता मत करें, मैं खुद पुलिस अफसर हूँ, सब कुछ ठीक हो गया है। थोड़ी देर के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें दोबारा अलर्ट किया, कहा कि अब तो हमारी अलमारी से कुछ आवाज़ आ रही है, चोर कुछ ढूंढते हैं हमारे घर में। पुलिस अफसर ने कहा आप लेटी रहो, आवाज़ मत करो, मैं सब कुछ जानता हूँ। और फिर तो आधे घंटे में चोर सारे घर की सफाई करके सब कुछ लेके चले गए और पत्नी ने कहा क्या किया आपने, सारा धन हमारा चोर ले गए। अफसर ने कहा मैं पुलिस अफसर हूं लेकिन अभी ड्यूटी पे नहीं हूं। ठीक उसी प्रकार हम माँ बाप हैं लेकिन माँ बाप की ड्यूटी नहीं कर रहे, और जब हम ये ड्यूटी का आरंभ करेंगे तभी हम हमारे जीवन में सुख चैन को प्राप्त करेंगे। हम ऐसा मानते हैं कि अगर बच्चों को अच्छी स्कूल में एडमिशन मिल गया, अच्छे टीचर मिल गए, अच्छी किताबें ला दी, घर में उनको जितनी चाहिए सारी सुविधा प्रदान कर दी, अभी ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था तो उससे अच्छे से अच्छे टैबलेट्स या लैपटॉप दिलवा दिए तो हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं है। हमें न केवल बच्चों की शिक्षा की लेकिन उनकी दीक्षा की भी चिंता करनी चाहिए। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, उनको अनुभव और संवेदना भी देनी है, और इसके लिए हमें 3 पहलुओं पे विचार करना होगा। पहली बात है इंक्रीजिंग पावर ऑफ थिंकिंग। हम मनुष्य हैं और मैन इज अ थिंकिंग एनिमल। सिर्फ मनुष्य ऐसा है जिसको सोचने के लिए भगवान ने शक्ति दी है, पावर ऑफ थिंकिंग। और इसी पावर ऑफ थिंकिंग की वजह से हजारों साल पहले जो हम गुफा में रहते थे, अब हमने स्मार्ट होम तक का सफर तय कर लिया। पहले हम कच्चा खाते थे लेकिन पावर ऑफ थिंकिंग का उपयोग किया और तरह तरह का भोजन हम बनाने लगे। दुख की बात यह है कि माता और पिता अपने बच्चों की शिक्षा और तालीम से जुदा हो गए हैं। आप देखिए, मनुष्य के सिवा जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, वे सब अपने अपने बच्चों की शिक्षा स्वयं करते हैं। क्या कभी आपने देखा कि कोई शेर जो है अपने बच्चे को शिकार कैसे करना है उसके लिए कोई ट्यूशन दिलवाता है या कोई स्कूल में भेजता है? नहीं। उन्हें जो कुछ भी करना है, जो सीखना है, अपने माँ बाप से सीखना है। और हम माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि अच्छी स्कूल में एडमिशन मिल गया तो हमारा कर्तव्य समाप्त हो गया। तो हमें अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है। हम जो महसूस करते हैं अपने बच्चों को भी महसूस करने की हमें तालीम देनी है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी विद्वता या समृद्धि नहीं, लेकिन प्यार भरे रिश्ते ही जीवन में संतोष, शांति, सुख और पूर्णता का अनुभव करवाते हैं। इंफॉर्मेशन जरूरी है लेकिन उसके साथ दूसरों को समझने की संवेदना भी हमारे में होनी चाहिए। हम ऐसे विश्व में जी रहे हैं जहां हमारे अस्तित्व से ज्यादा सिद्धि की महिमा है। एक किताब है रिक्लेमिंग फायर। उस पुस्तक में एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट नोट किया गया है। विश्व के महान खिलाड़ियों से एक प्रश्न पूछा गया
ये ऐसे महान खिलाड़ी थे जो ओलंपिक खेल में खेलते थे। उन्हें कहा गया कि अगर आप ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं तो हम आपको एक ऐसा ड्रग देंगे जिससे ओलंपिक खेल में आपको स्वर्ण चंद्रक अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर इस ड्रग का आप इस्तेमाल करोगे तो 1 ही साल में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो स्वर्ण पदक पाने के लिए क्या आप 1 ही साल में अपने मृत्यु को पसंद करेंगे? 82% ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स, 82% खिलाड़ियों ने कहा कि हाँ, हम ड्रग्स लेंगे, स्वर्ण पदक प्राप्त करेंगे और चाहे 1 साल में हमारी मृत्यु क्यों न हो जाए। हम इतने संवेदना को खो चुके हैं, टेक्नोलॉजी और गैजेट्स में डूबे रहते हैं और बच्चों को सत्य और संवेदना की पहचान नहीं करवा पाते हैं। हमें उनको और ह्यूमन बनाना पड़ेगा। बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, उसमें कुछ हिंसक खेल भी आते हैं, किसी को मार भी देते हैं खेल खेल में, वीडियो गेम में। और यही बात वास्तविक जीवन में जब हो जाती है तब उन्हें उस दर्द या मौत की कल्पना तक नहीं होती, क्योंकि हम जो करते हैं उसको इतना गंभीरता से, पूर्ण गंभीरता से नहीं लेते। वी आर नोवेयर जनरेशन। हम ऐसी पीढ़ी के हैं कि हम जहाँ हैं वहाँ हमारा मन नहीं है। जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हो सकता है कि आप फिजिकली मेरे सामने बैठे हो लेकिन मेंटली आप कहीं और घूमते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि हम जैसे हैं वैसे दिखते नहीं, दिखना चाहते नहीं, और इसीलिए हमारी सोशल मीडिया पे प्रोफाइल ऐसी होती है जो सचमुच हम जैसे हैं वैसी नहीं होती है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें आत्मश्रद्धा प्रकट करनी है और भगवान में श्रद्धा रखनी है, क्योंकि श्रद्धा से जीवन शैली बदल जाती है, श्रद्धा से सोच बदली जाती है, श्रद्धा से सोच बदली जाती है, सोच से जीवन शैली बदल जाती है, और जीवन शैली बदलते ही हमारा व्यक्तित्व और उसके बाद हमारा भविष्य पूरा बदल जाता है। और इसीलिए अगर हम हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन चाहते हैं, अगर हम उसको बहुत सुखी बनाना चाहते हैं, अगर हमें सक्सेस चाहिए, तो हमें हमारे शिक्षा के साथ श्रद्धा को जोड़ना होगा, और तब हमारी शिक्षा जो है वो वैश्विक बन जाएगी। क्योंकि जीवन में जो इम्तिहान आते हैं वे किसी किताबों से नहीं होते। एक कवि ने कहा है कि वेदों के अक्षर पोथी में मिलते हैं, लेकिन उसका अर्थ जीवन में ढूंढना होता है। वास्तविक कसौटी जब आती है हमारे सामने, तब उसका हल ढूंढने की शिक्षा हमने ये स्कूल के सिलेबस में नहीं पाई होती है। और शास्त्र, अध्यात्म, संत की संगति और अच्छे पुरुषों के विचार हमको ऐसा मनोबल देते हैं, ऐसा ज्ञान और समझ देते हैं कि हर कठिनाई आसान हो जाती है। ये मेरी बात नहीं है, मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अपोलो मिशंस, अपोलो यान जो चंद्र पे गया था, इसके पीछे जो सूत्रधार थे, इतना ही नहीं, ऐसे ही 33 और रिसर्च प्रोजेक्ट, स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट्स जिन्होंने लीड किए थे, बड़े महान साइंटिस्ट वॉन ब्रॉन, वो कोई धार्मिक नेता नहीं थे, संत भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहा है, वो हमें गौर से सुनना होगा, उस पर विचार करना होगा। वे कहते हैं कि जब हृदय में भगवान स्थापित होंगे और तब भगवान की कृपा से प्राप्त नैतिक और मूल्यनिष्ठ मार्गदर्शन की सहायता से ही टेक्नोलॉजिकल क्रांति से पैदा हुए खौफ का सामना हो सकेगा। जब हृदय में भगवान स्थापित होंगे और तब भगवान की कृपा से प्राप्त मूल्यों से और उस मार्गदर्शन की सहायता से टेक्नोलॉजिकल क्रांति से पैदा हुए खौफ का सामना हो सकेगा। आजकल हर माँ बाप को ये चिंता है कि कैसे हम हमारे बच्चों को टीवी की आदत से छुड़वाएं, कैसे हम उनको मोबाइल से दूर रखें और उनकी पढ़ाई को बचा लें, लेकिन उसमें विफलता ही मिलती रहती है। इसका कारण यह है कि हमें जिन आध्यात्मिक शक्ति और सोच की जरूरत है वो ये स्वामीनारायण स्कूल के माहौल से प्राप्त होगी,
वहाँ से जो हमें संदेश प्राप्त होता है, उस संदेश से, उसको अपनाने से और उसको जीवन में अमल में लाने से प्राप्त होगी। अब्दुल कलाम साहब अपने स्क्वायरिंग द सर्कल नामक पुस्तक में लिखते हैं कि उन्होंने भारत को सुविकसित बनाने की योजना बनाई थी और इसके लिए उन्होंने कुछ 6 क्षेत्र पसंद किए थे जिसमें वो भारत को काफ़ी विकसित करना चाहते थे। और ये सारी परियोजना उन्होंने जब प्रमुख स्वामी जी महाराज के समक्ष रखी तो स्वामी जी ने कहा कि आपने बहुत सुंदर योजना बनाई है, लेकिन उसको सफल होने के लिए भगवान में श्रद्धा बड़ी जरूरी है। क्योंकि अगर आप अच्छे इंजीनियर को बना लेंगे, अच्छे साइंटिस्ट को भी बना लेंगे, अगर तालीम देकर के अच्छे डॉक्टर को भी बनाएंगे, लेकिन मानव कल्याण का विचार, दूसरों की भलाई करने की सोच उन्हें कौन सिखाएगा? वो तो सिलेबस में है नहीं, कोई स्कूल या कोई कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, क्योंकि ये जो सीखना है वो किसी के आचरण से सीखना है। ऐसे किसी व्यक्ति को देख करके उसके जीवन से हमें अपनाना है। और इसी कारण संतों की, मंदिरों की और शास्त्रों की महिमा है। आप बड़े भाग्यवान हैं कि आपको स्वामीनारायण स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला है। और ये स्कूल BAPS स्वामीनारायण संस्था का ऐसा प्रकल्प है जो न केवल शिक्षा को फोकस करता है, लेकिन मनुष्य के पूरे जीवन निर्माण के लिए चिंतित है। और इसी काम में इस संस्था के 1000 से ज़्यादा युवा और सुशिक्षित संत लोग और 55,000 से ज़्यादा स्वयंसेवक कार्यरत है। और सारे भारत में या विदेश में जब भी कोई आपदा आती है, चाहे वो अकाल हो या बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो या साइक्लोन हो, हर वक्त ये BAPS संस्था के संत और स्वयंसेवक लोग अपने प्राण की परवाह किए बिना लोगों की सेवा में जुट जाते हैं। और यही माहौल पिछले 1-1.5 साल से हम लोग कोरोना की महामारी के दौरान भी देखते आए हैं। इस नागपुर शहर में और सारे भारत और विदेशों में भी कितने कितने अस्पताल को, सैकड़ों अस्पताल को ऑक्सीजन पहुंचाया गया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाए गए, कई लोगों को खाना खिलाया गया, हर संभव सहायता की गई। और मुझे ये कहते खुशी होती है कि नागपुर में भी सबसे पहले ये स्कूल, स्वामीनारायण स्कूल, पहली ऐसी स्कूल थी जिसने बच्चों की फीस में भी 25% जैसी कटौती कर दी। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे, सोचेंगे, अपने बच्चों से पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस स्कूल के टीचर्स ने, वे भी हमारे जैसे ही हाउस होल्डर्स हैं। उनके घर में भी कोरोना ने दस्तक लगाई थी, उनको भी कई मुश्किल से गुजरना पड़ा, लेकिन हर मुश्किल को उन्होंने अनदेखा करके आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए जहां भी थे, अपने घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन एजुकेशन को उन्होंने जारी रखा। इतना ही नहीं, परिवार को संकट में पाते हुए भी उन्होंने रात भर जग के कैसे भी करके उन्होंने आपके बच्चों को शिक्षा में इंटरेस्ट बनाए रखा, उनको जोड़ के रखा अपने जीवन की तालीम के साथ। बहुत बड़ी साधना ये पूरे शिक्षक परिवार ने की और उनको मार्गदर्शन दिया स्वामीनारायण स्कूल के संचालक, BAPS संस्था के स्वयंसेवकों ने, जिग्नेश भाई और प्रवीण भाई, प्रकाश भाई जैसे लोगों ने। उन्होंने न दिन देखा न रात, वे हरदम यही बात में लगे रहे कि कैसे करके आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए और उनको शिक्षा में इंटरेस्ट बनाया जाए। तो मैं बात कर रहा था कि जिस स्पिरिट से ये BAPS संस्था लोगों की सेवा में लगी है, तो आपके बच्चों के जीवन का निर्माण करना, उनके भविष्य का निर्माण करना, वो भी उनके मन में भगवान की भक्ति है और भगवान की सेवा है। और ऐसी भावना से, जिस प्यार, लगन और महिमा के साथ वो आपके बच्चों के भविष्य के निर्माण में लगे हैं, वो वाकई अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। तो यहाँ मैं उन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और आपसे ये बात करना चाहूँगा कि चाहे ब्रॉन बॉर्न हो या अब्दुल कलाम साहब, ये दोनों महान विज्ञानियों ने देखा कि जीवन में किसी भी प्रकल्प में अगर अध्यात्म को शामिल किया गया तो उसका परिणाम बहुत सुखद होता है। यहाँ समय के हिसाब से मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा। बहुत जल्द मुझे आपसे कुछ संदेश देने हैं। पहली बात
लव योर चिल्ड्रन अनकंडीशनली। बच्चों को प्यार दीजिए। बच्चों को प्यार दीजिए इसलिए नहीं कि वे आज्ञांकित है, वे अच्छे नंबर लाते हैं, वे बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन बच्चों को प्यार दीजिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वे आपके बच्चे हैं। रूल नंबर 2, शो योर लव थ्रू एक्शंस। सिर्फ बातें मत कीजिए, कुछ करके दिखाइए। बच्चों को हुक्म मत करें, साथ मिलकर के काम कीजिए। अगर आप उनसे कुछ करवाना चाहते हैं तो आप भी जुट जाइए उनके साथ मिलकर के घर की सफाई करें, गार्डनिंग कीजिए, मॉडल्स वगैरह बनाने में सहायता कीजिए। और अगर बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं तो तुरंत उसकी सराहना कीजिए। इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। और आप तो जानते हैं कि आत्मविश्वास की तो बड़ों को भी ज़रूरत होती है। बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उनकी सिद्धि और सफलता की सराहना कीजिए, उनके हैंडराइटिंग की प्रशंसा कीजिए। अगर होमवर्क टाइम पे किया है तो उसके लिए भी उनको आप अप्रिशिएट कीजिए। उनके मेमोरी पावर के बारे में आप उनकी प्रशंसा कीजिए। अगर वे आपको कहीं कोई मदद करते हैं तो उसकी भी सराहना कीजिए, क्योंकि प्यार और सम्मान देने से ही आप प्यार और सम्मान पाओगे। दूसरी बात, माता और पिता दोनों को एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान होना चाहिए, दोनों में एकता होनी चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे देखेंगे कि हमारे माता और पिता के बीच एकता है, दोनों के बीच समझदारी है, तभी बच्चों का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा। सही समय पर और सही ढंग से बच्चों की प्रशंसा करें और बिना वजह उनकी प्रशंसा न करें। बच्चों को प्रोत्साहित होने के लिए मौका प्रदान करें। अगर उनको कोई मौका नहीं मिलेगा तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? उनको कोई काम दीजिए। उनकी इच्छा होती है कुछ कर दिखाने की तो उनको मौका दीजिए और उनको हर काम में मदद कीजिए, जिम्मेदारी सौंपिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए। और अगर इतना करने के बाद वे काम को सफलतापूर्वक निपटा लेते हैं या फिर कभी आपकी मदद करते हैं तो तुरंत उनके प्रति आभार प्रकट करें। लेकिन मेक देम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस इन लाइफ। उनको अपने कर्मों और अपने जीवन के लिए जिम्मेदार बनाइए। और जैसी उनकी उम्र है, जैसी उनकी टैलेंट है, उसके हिसाब से उन्हें प्रेरित कीजिए। कभी उनको रूम की सफाई करने को कीजिए, कभी उनकी किताबें या उनके खिलौनों को सही जगह पर रखने के लिए बताइए, कभी कपड़े सुखाने का काम सौंपिए, कभी उन्हें बताइए कि जाओ बाग बगीचे में जाकर के पौधों को पानी सींचिए, कभी चद्दर बिछाने को कहिए, कभी रसोई में हाथ बटाने का मौका दीजिए। जब बच्चे चलते हैं तो हम कभी कभार उनको कहते हैं कि बेटा ध्यान से चलो, चींटी पे पैर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि चींटी की सुरक्षा हो, उनका जीवन नहीं समाप्त हो जाए। बच्चों को चींटी पे पैर नहीं रखने को सिखाना जितना चींटी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे संवेदना सीखते हैं। जो आज चींटी के ऊपर पैर नहीं रखेंगे वो कल आपके वचन पे भी पैर नहीं रखेंगे, वो कल आपकी फीलिंग्स को भी संभाल लेंगे। टीच योर चिल्ड्रन टू बी काइंड एंड हेल्पफुल। बच्चों को भलाई कैसे सिखाएंगे? उनके प्रति भलाई पूर्ण व्यवहार करके। आप अपने आचरण से उनको सिखाइए कि कैसे अपने भाई बहन, मित्रों और सहाध्यायियों को मदद कर सकते हैं। एंड देन टर्न मिस्टेक्स इनटू अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर बच्चों की गलती हो जाती है तो उनकी गलती पे नहीं लेकिन उनके सुधार पे गौर कीजिए। डोंट कंप्लेन टू योर नेबर। अगर गलती बच्ची की है तो उससे एकांत में बात कीजिए, लेकिन उसकी गलती को आप लोगों के सामने उजागर मत कीजिए। दूसरों की उपस्थिति में बच्चों के बारे में कभी अभिप्राय न दें। इससे बच्चे अपना अपमानित होते हैं, उनका आत्मविश्वास टूट जाता है और सुधार तो होता ही नहीं। इतना ही नहीं, उन्हें अपने आप पे गुस्सा भी आता है और आपके और उनके बीच दूरी बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा कभी मत कहे कि शी डजंट रीड एट ऑल, I have to tell her so many times, he's poor in maths, he always scores less in it. क्यों? अगर बच्चा मैथ्स में कमजोर है लेकिन इंग्लिश में अच्छा है तो मैथ्स की कमजोरी की चर्चा करने के बजाय दूसरों के सामने उसकी इंग्लिश की प्रशंसा करो। अगर बच्चा पढ़ने में अनियमित है लेकिन उसकी याददाश्त तेज है तो उसकी याददाश्त की ही चर्चा करें। अगर आपकी बेटी सुबह लेट उठती है लेकिन घर की सफाई बड़ी अच्छी रखती है तो उस सफाई की तारीफ कीजिए।
दूसरों की उपस्थिति में जब बच्चों की तारीफ होती है तो बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। इतना ही नहीं, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, काम करने का उत्साह भी बढ़ता है। सपोर्ट देयर इंटरेस्ट, बच्चों के अच्छे शौक और सपनों को बढ़ावा दीजिए। चित्रकला, संगीत, नृत्य, खेल, हो सकता है कि शायद उनका ये शौक ही उनकी कारकिर्दगी बन जाए। अवॉइड पैम्परिंग, बेहद प्यार, देखभाल और प्रशंसा बच्चों को स्वार्थी और कमजोर बना देती है। हमें पता है कि बच्चे तेज गति से सीखते हैं, उनकी स्मृति हमसे बहुत ज्यादा तेज होती है। और ऐसे 5 साल के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए उनको कहानियां सुनाओ, बच्चों के साथ हर रोज बातें करो, समय निकाल के उनके साथ बैठिए, उनके खिलौने, उनकी किताबें देखिए, उनकी हर चीज के बारे में उनसे पूछताछ कीजिए, विमर्श कीजिए, उनके सवालों के उत्तर दीजिए और साथ मिलकर उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। इससे बच्चे इंटरेक्टिव होंगे, सोचने लगेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हैव अ गुड लाइब्रेरी इन योर होम। घर में एक अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए। अगर माता पिता पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तभी बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। आप खुद किताब लेके बैठिए, मोबाइल फोन को साइड में रख दीजिए और मोबाइल को छोड़ के अगर किताब में दिलचस्पी रखते हुए आपको आपके बच्चे देखेंगे तभी बच्चों को भी प्रेरणा होगी कि चलो हम भी गैजेट्स को छोड़ के किताबों में इंटरेस्ट रखें। बुक फेयर में ले जाइए बच्चों को, और अगर हो सके तो टेलीविज़न के ठीक पास में आप अच्छी अच्छी आकर्षक किताबें अच्छी तरह से अलमारी में रखिए कि बच्चों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो सकता है कि टीवी के कंपैरिजन में अच्छी किताबें पास में ही देखने को मिलेगी, तो शायद बच्चों को जो टीवी का व्यसन है, उसका जो आकर्षण है वो कम हो जाएगा। लिंक स्कूल विथ फन। अक्सर हम क्या करते रहते, बच्चे से पूछते हैं आज स्कूल में क्या टीचर ने पढ़ाया, क्या होमवर्क दिया, कब तक वापस करना है। सिर्फ पढ़ाई या होमवर्क के बारे में ही नहीं, लेकिन स्कूल में हो रही और एक्टिविटी के बारे में भी आप जानकारी लीजिए जिसमें बच्चे को दिलचस्पी है। ऐसी एक्टिविटी के बारे में बच्चे से आप पता करिए और तब आपको पता चलेगा कि बच्चा जो है स्कूल को कितना एंजॉय करता है। पढ़ाई के सिवा स्कूल में उसके फ्रेंड्स भी है, उसको स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है और भी काफ़ी आकर्षक चीज़ें हैं। स्कूल की लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है। तो इन सारी चीज़ों की जब आप डिस्कशन करेंगे तो पता चलेगा कि होमवर्क और पढ़ाई के सिवा भी स्कूल में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो बच्चों को ये पूछिए, व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग हैपन इन योर स्कूल टुडे, व्हाट फन यू हैड इन स्कूल टुडे, व्हाट यू एंड योर फ्रेंड्स डिड इन स्कूल टुडे। ऐसी बातें करेंगे तो बच्चा भी रिलैक्स हो जाएगा। हम तो क्या करते हैं, जैसा बच्चा स्कूल से आया तुरंत बोलते हैं होमवर्क क्या था, चलो होमवर्क करने लगो। अरे बच्चा सुबह जल्दी उठ के स्कूल भागता भागता गया है, उसको थोड़ी देर रिलैक्स होने दो, उसको थोड़ा खेलने दो। हर बच्चे की पढ़ाई की अपनी एक रीत होती है, उसको आप पता कर लीजिए। आप देख लीजिए कि बच्चे को क्या पसंद है, उसका पढ़ाई का टाइम, उसको कौन सा टाइम अनुकूल है, क्या स्टाइल है उसकी पढ़ने की, क्या वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकता है या उसको देर रात पढ़ने की आदत है, क्या वो अकेले में पढ़ना चाहता है या सबके साथ बैठ के पढ़ना चाहता है। कभी भी बच्चों को डांटिए मत। ऐसा कभी मत कहो कि पढ़ो वरना फेल हो जाओगे। इसी बात को आप मोटिवेट करके बता सकते हैं कि बेटा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत पैसा कमाओगे, अगर होमवर्क कर लोगे तो टीचर आपको बहुत अच्छे से बुलाएगी, अच्छी पढ़ाई करोगे तो सफल जीवन का मजा ले सकोगे। खूब पढ़ो, इससे आप अपने सारे सपने पूरा कर पाओगे। और आप देखिए, नो चाइल्ड वॉन्ट्स टू लीव अ पुअर लाइफ। कोई बच्चा गरीब रहना नहीं चाहता। और जब उसे पता चलेगा कि अच्छी पढ़ाई करने से ही सुख सुविधापूर्ण जीवन बन सकता है, तब वो अपने आप पढ़ने लगेगा। और जब वो समझ पाएगा कि अच्छी पढ़ाई करने में टीवी और मोबाइल बाधा करते हैं, तब वे अपने आप छूट जाएंगे। और ये सारी बातें अपने आप समझने में आप अपने बच्चों की सहायता करें। उनको समझना है, अपने आप समझना है, आप उसके लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करें। उनके वर्तमान आचरण से उनके भविष्य पे क्या असर पड़ने वाला है, उसे समझने का उनको मौका दीजिए।
एक काम कीजिए, आप उसको ले जाइए अपने सगे संबंधी और मित्र पड़ोसियों के जीवन की झांकी करवाइए और फिर उनको अनुभव करवाइए कि अच्छी पढ़ाई आदमी को कैसे सुखी कर देती है, और अगर अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की तो जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। और ये प्रत्यक्ष अनुभव देखकर बच्चे पढ़ाई की ओर अग्रसर हो जाएंगे और बिना उनका मूड खराब किए आप उनको पढ़ाई के लिए प्रेरणा दे सकते हो। कभी ऐसा मत कीजिए, कभी उनको लेबलिंग मत कीजिए, कभी उनका नेगेटिव प्रोग्रामिंग मत कीजिए कि यू आर सो लेजी, यू डोंट डू योर होमवर्क, यू आर डल, यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग, स्टडी और आई विल शट अप इन योर रूम। ऐसा करने से पढ़ाई का मज़ा चला जाएगा। और पढ़ाई के लिए अगर हम आए दिन बच्चों को डांटते रहेंगे तो बच्चे पढ़ाई के साथ अपमान को जोड़ देंगे, पढ़ाई के साथ घृणा, भय, क्रोध, पीड़ा, इन सारी नेगेटिव फीलिंग्स को जोड़ देंगे। फिर पढ़ाई उनके लिए पढ़ाई नहीं रहेगी, पढ़ाई उनके लिए सजा हो जाएगी, पनिशमेंट हो जाएगी और फिर पढ़ाई कमज़ोर होती जाएगी। सो हेल्प योर चाइल्ड टू यूज़ बेटर स्टडी मेथड्स। उनको बताइए कि पुरुषार्थ करने से क्या प्राप्त होता है, और अगर आप अच्छी तरह उनको उनका मेंटल एटीट्यूड बदल देंगे, उनको स्मार्ट स्टडी मेथड्स सिखाएंगे, तो एक साधारण विद्यार्थी भी इससे पढ़ाई में तेज हो सकता है। सो सेट टारगेट, उनको एक टारगेट दीजिए जो अचीवेबल हो कि अगले साल हमें क्या रिजल्ट लाना है, क्या नंबर्स लाने हैं। देन क्रिएट स्टडी टाइम टेबल बनाइए और बैलेंस टाइम टेबल बनाइए जिसमें उसका स्टडी, उसके लिए रेस्ट और उसके लिए खेल का भी प्रबंध हो। स्टडी प्लान में आप सिलेबस के बारे में सोचिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए क्या करना है वो बताइए, किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में भी सोचिए, और सबसे बढ़िया आंसर कैसे बनाया जाता है इसके लिए आप टीचर्स की कैसे मदद लेंगे, सीनियर स्टूडेंट्स की सहायता कैसे लेंगे, या अपनी ही क्लास के जो रैंकर्स है उनकी सहायता कैसे लेंगे, कैसे साहित्य का उपयोग करेंगे, वो सारा सिखाइए। और टेक एक्शन, सिर्फ बातें मत कीजिए। उनको बताइए कि अगर आप ये सारा प्लानिंग एक्चुअली एप्लीकेबल करेंगे, जैसे कि आपको रेगुलरली स्टडी करना है, आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और सबसे बड़ी बात, पढ़ने के साथ साथ उनकी हेल्थ का भी ख्याल कीजिए। उनको उनकी क्यूरियोसिटी को भी आप संभालिए और उनकी जो डे टू डे लाइफ है उसको भी जीवंत रखिए। और ये सारे पहलुओं का विचार प्रमुख स्वामी महाराज ने किया है, जिन्होंने नागपुर में एक सुंदर मंदिर का निर्माण भी किया है। और ऐसे पढ़े लिखे, टैलेंटेड और निस्वार्थ भावना से हमारे बच्चों की परवरिश करने के लिए संत लोग की भी भेंट प्रदान की है। तो ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज से जब एक कार्यकर ने पूछा कि बच्चों का ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए, तो स्वामी जी ने कहा कि बच्चों के अध्ययन में कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए, इसके लिए हमें जागरूक रहना है। दूसरा, उनका स्वास्थ्य, उनकी जो हेल्थ है उसको संभालना है, उसकी अच्छी तरह देखभाल करनी है। और तीसरा, उन्होंने कहा कि उनका चारित्र निर्माण होना चाहिए, और ये चारित्र निर्माण उनको अपने जीवन में सफलता अवश्य दिलवाएगा। तो आज के इस विमर्श में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हम सावधान रहेंगे, बच्चों का भविष्य हमारा भविष्य है। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो अपनी संतति और अपनी संपत्ति, मतलब कि अपने बच्चे और अपना पूरा जो सुख और समृद्धि है, सब कुछ आप गंवा बैठेंगे, जिनके लिए हम जीवन भर संघर्ष करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, जो हमारे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए जो ये स्कूल ध्यान दे रही है, जो ये स्कूल ने आयोजन किया है, और जिन पहलुओं पे ये सोचते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट, इसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व का, उनके चरित्र का निर्माण करना होगा। उनकी सोच ऐसी बनानी चाहिए कि जीवन के हर संघर्ष में वे सफल हो जाए। तो उसके लिए जो भी मार्गदर्शन ये स्कूल मैनेजमेंट या टीचर्स हमको देते हैं,
हम उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमें सिर्फ उनको इंफॉर्मेशन का बॉक्स नहीं बनाना है, लेकिन जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने की शक्ति भी प्रदान करनी है। और ये सारा व्यक्तित्व का निर्माण आपके सहयोग से ही हो पाएगा। स्कूल निष्ठापूर्वक बहुत प्रयास करती है और यही कारण है कि सारे नागपुर में इस स्कूल की नामना है, प्रसिद्धि है। लोगों को विश्वास है कि हमारे बच्चे जब इस स्कूल में प्रवेश पाते हैं तो उनका एक अच्छा भविष्य सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन साथ साथ हम ईश्वर से ये भी प्रार्थना करें कि ये स्कूल जो सदाचार की बातें सिखाती है, जो संस्कार की बातें करती है, ये सारी बातें इनकी पढ़ाई खत्म होने के बाद उनकी कारकिर्दगी में और उनके गृहस्थ जीवन में भी उनको बहुत लाभदायी होगी। जब जीवन में कोई संकट आएगा तब उस संकट से लड़ने के लिए, उससे पार निकलने के लिए उनको बहुत बड़ी शक्ति प्रदान होगी। क्योंकि जहाँ हम विफल होते हैं वहाँ ईश्वर की प्रेरणा, शक्ति और आशीर्वाद हमेशा काम आते हैं। तो आप सबको ऐसी दिव्य प्रेरणा प्राप्त हो और स्कूल के द्वारा दिए जा रहे सभी संदेश को आप भली भांति समझ सके और उसका लाभ उठा के अपने बच्चों के भविष्य का अच्छी तरह निर्माण करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। मैं वैले सुंदरकर, स्वामीनारायण विद्यालय का व्यवस्थापक, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जयेश भाई द्वारा दी गई जानकारी से निश्चित ही रूप से अभिभावक लाभान्वित हुए हैं। वैसे हमारे अभिभावक पहले से ही स्मार्ट, कर्तव्यनिष्ठ और ज्ञानी है, परंतु इस सेमिनार द्वारा निश्चित ही उनके ज्ञान में इजाफा हुआ है। हम सब जानते हैं कि हमें कितना भी ज्ञान प्राप्त हो, परंतु इस मन रूपी सागर में तरह तरह के प्रश्न हमेशा गोते खाते ही रहते हैं और ऐसे ही कुछ प्रश्न हमारे अभिभावकों के हैं। तो मैं जयेश भाई से निवेदन करता हूँ कि हमारे जो अभिभावकों के प्रश्न हैं उसके समाधान पूर्वक उत्तर एवं मार्गदर्शन भी। तो जयेश भाई, हमारे अभिभावकों का पहला प्रश्न है कि आज पूर्णतः जो बच्चों की पढ़ाई है वो ऑनलाइन है और बच्चे हमेशा लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल के सामने ही रहते हैं। यूँ ऐसा भी कह सकते हैं कि बच्चे इसके व्यसनी हो गए। तो इस व्यसन से हम बच्चों को कैसे दूर रख सकते हैं? आज की एक महत्वपूर्ण समस्या का आपने जिक्र किया इस प्रश्न में। आपकी बात सही है, आपकी चिंता भी सही है और आप देखिए कि माहौल कितनी हद तक बदल चुका है। एक समय था जब हम स्कूल मैनेजमेंट आपसे विनती करते थे कि अपने बच्चों को गैजेट्स के साथ स्कूल में मत भेजें और किसी भी बच्चे को, किसी भी विद्यार्थी को मोबाइल लेकर के स्कूल में नहीं आना है। और आज हमें यह कहना पड़ रहा है कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा गैजेट्स दिलवाइए, उनकी पढ़ाई के लिए एक फ़ोन स्पेयर रखिए, उनको कंप्यूटर या लैपटॉप दीजिए ताकि अच्छी तरह वे पढ़ सकें। ये समय की मांग है और इसका कोई विकल्प नहीं है। पहले बच्चे गैजेट्स को अपने फ़न के लिए यूज़ करते थे, उस पर फिल्म देखते थे, सीरियल देखते थे, गेम खेलते थे और काफ़ी समय व्यतीत करते थे। 3 घंटे 4 घंटे भी वो लोग व्यतीत कर देते थे। आज उतना ही वक्त उनको पढ़ाई के लिए गैजेट्स के साथ बिताना है। और अगर पढ़ाई के 3-4 घंटे के साथ गैजेट्स का जो पुराना समय था 3-4 घंटों का, वो अगर जुड़ गया तो 8 घंटे तक वो लोग गैजेट्स के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्यार से बच्चों को समझाइए कि इतना ज़्यादा वक्त गैजेट के साथ निकालना हमारी तबीयत के लिए, हमारी आँखों के लिए ठीक नहीं है। और इसके लिए वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने एक रास्ता भी दिखाया है। उसको वो लोग 20-20-20 मेथड कहते हैं। अगर आप 20 मिनट तक कोई स्क्रीन को देख रहे हो तो 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए आप उस गैजेट से दूर हो जाइए और 20 फीट दूर अगर कोई चीज़ है उसको देखते रहिए। ऐसा करने से आपकी आँख को आराम मिलेगा, एक्सरसाइज भी होगी और फिर दोबारा आप गैजेट्स को उपयोग करने के लिए काबिल हो जाएंगे। ये बात सही है कि स्क्रीन का उपयोग हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। हमें जितना हो सके स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए और अगर स्क्रीन के उपयोग करने से ही पढ़ाई हो सकती है तो फिर जो फिजूल वक्त है हमारा,
गेम्स, वीडियो गेम्स वगैरह या फिल्म्स या सीरियल्स स्क्रीन पे देखना, उसको हमें कम से कम कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जी हाँ, निश्चित ही रूप से इस उपाय को हम आजमाएंगे तो ज़रूर ही अभिभावकों को इसका लाभ होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बच्चे अभी पिछले 1-1.5 साल से घर में ही रह रहे और वो तनाव में है, इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, तो इसका उपाय बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोरोना के कारण माता और पिता ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजार रहे हैं और शायद उन्हें मौका मिला है अपने बच्चों को देखने का और उन्हें समझने का। तो नेचुरली बच्चों की जो कमी है या जो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो माँ बाप को नज़र आती है। तो जब आप देखते हैं कि बच्चा घर पे है, कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है, उसका खेलना बाहर जाना बंद हो चुका है, तो घर में बैठे बैठे करेगा क्या? उसके लिए बहुत सरल प्रावधान है, वो गैजेट साथ में पकड़ लेता है। अगर आप उसकी मना करते हो तो फिर उसका मूड खराब हो जाता है, वो चिल्लाने लगता है और घर में लंबे अरसे तक बंद रहने के कारण उसके धैर्य की भी सीमा आ चुकी है। तो ऐसे माहौल में अगर वो किताब की संगति कर लेगा, पुस्तक एक बहुत अद्भुत चीज़ है। पहली बात तो पुस्तक के अंदर से कोई रेडिएशन नहीं होता है, स्क्रीन से कोई लाइट आती है वैसी कोई लाइट नहीं आएगी, तो इससे उसकी आँख कमज़ोर नहीं होगी। दूसरी बात, किताब इतनी अच्छी किताबें इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि वो आपको तरह तरह के अच्छे अनुभव करवाती है और जब आप ऐसे अच्छे अनुभव करते हैं तो आपका मूड भी चेंज होता रहता है। अगर आप सोचिए कि काका साहब कालेलकर का हिमालय के प्रवास का वर्णन, उसका पुस्तक आप पढ़ते हैं तो हिमालय के वातावरण में पहुंच जाएंगे। नागपुर में बैठे बैठे आपको हिमालय की वेदर का अनुभव होगा, हिमालय के पेड़ पौधे, बर्फीले मौसम को आप अनुभव करेंगे। और आप देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को बड़ी लगन के साथ, दिलचस्पी के साथ अगर मन से महसूस करने की कोशिश करते हैं तो वो प्रत्यक्ष अनुभव जितना ही असरदार होता है। तो मुझे लगता है कि बच्चों के मूड को ठीक करने के लिए, उनके तनाव को कम करने के लिए उन्हें अच्छी किताबों की संगति देनी चाहिए। और दूसरी बात, जब भगवान की इच्छा से हमें मौका मिला है हमें बच्चों के साथ समय व्यतीत करने का, तो जैसे मैंने पहले अभी अपने प्रवचन में कहा, हम बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें, जो हमने पहले कभी नहीं किया। हम प्रयास करें कि उनकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो कैसे पढ़ाई करते हैं, वो कैसे मित्र रखते हैं, वो कैसा खाना खाते हैं, उनकी क्या चॉइस है। तो ये सारी चीज़ें हम जितना इंटरेस्ट लेंगे, बच्चों को भी ऐसा लगेगा कि चलो मेरे माँ बाप मुझ में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो रियली दे केयर फॉर मी। और जब ये विचार बच्चे के मन में प्रवेश होगा तो उसका सारा तनाव दूर हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम उनके प्रति प्यार जताएंगे, उनकी केयर करेंगे, हम भी उनको महत्व देना शुरू करेंगे तो नेचुरली बच्चे तनाव मुक्त हो जाएंगे। सही मायने में यह तरीका अपनाना ही होगा, तभी हम बच्चों को तनाव मुक्त रख पाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है जो अधिकतर अभिभावकों का है। अधिकतर अभिभावक दोनों भी कार्यरत है और ऐसे में बच्चों की सही शिक्षा और उसकी दिशा किस प्रकार से दी जा सकती है? बच्चों को सही शिक्षा और सही दिशा देने के लिए यू शुड बी अटैच टू योर चाइल्ड। बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि आप उनके पास है, उनके करीब है और आप उनके लिए सीरियस हैं। मान लीजिए कि आप ड्राइंग रूम में सोफ़ा पे बैठे हैं, सोफ़ा के एक कॉर्नर पे पिता बैठा है, दूसरे कॉर्नर पे उनका बेटा बैठा है, दोनों के हाथ में एक मोबाइल है, सामने टीवी चल रहा है। तो साथ होते हुए भी, पास होते हुए भी वो लोग एक दूसरे के साथ नहीं है, मन से वो लोग एक दूसरे से जुड़े नहीं है। और जब तक मानसिक एकता स्थापित नहीं होगी, एक दूसरे को प्यार भरी नज़र से देखेंगे नहीं, एक दूसरों की उपस्थिति को अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे, उसको मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो साथ रहते हुए भी आपको संगति का, प्यार का, निकटता का अनुभव नहीं होगा।
जैसे आप सोचिए कि आपका पड़ोसी है जिसके साथ आपको बोलने का कोई व्यवहार नहीं है, आप कोई संबंध नहीं रखते हैं, तो पड़ोसी के होते हुए भी आप उसकी कंपनी एंजॉय नहीं करेंगे। सेम थिंग हैपन्स एट योर होम। घर में बच्चे हैं लेकिन बच्चों के साथ आप कभी मिलजुल के रहते नहीं हैं, मौका नहीं मिलता है। तो ये एक अच्छा मौका मिला है, तो हमें बच्चों के साथ मिल करके उनकी सोच कैसी है, उनकी संगति कैसी है, वो किस दिशा में जा रहे हैं, वो सोचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, हम अक्सर उनके परीक्षा के नंबर्स के बारे में सोचते रहते हैं, उनकी कैरियर कैसी बनेंगे वो सोचते रहते हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो अपने जीवन में सुखी कैसे होंगे। आदमी सुख सुविधा से सुखी नहीं होता है, वो एकता से सुखी होता है। जब उसे महसूस होता है कि मेरे परिवार को मेरी कद्र है, वो लोग मुझे वैल्यू करते हैं, तब उसको बड़ी प्रसन्नता होगी। तो हम उनके बच्चों के महत्व को स्वीकार करें और उनको ये सिखाए कि जीवन में गुणांक का नहीं, गुण का भी महत्व है और ज़्यादा महत्व है। अगर आप चोरी करके पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर्स लाते हैं, तो उसकी महिमा नहीं है, लेकिन बिना चोरी किए अगर विफल भी हो जाते हैं तो वो भी गौरव की बात है। ऐसे नीति और मूल्य अगर हम सिखाएंगे तो बच्चे भी आत्मविश्वास से भरपूर होंगे और उनको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, चलो हम सही राह पे हैं और जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ऐसे आत्मविश्वास के साथ जिएंगे। आत्मविश्वास, खुद में श्रद्धा और भगवान में श्रद्धा, यही उनके लिए सुख का और सफलता का रहस्य है। आपके द्वारा बताए गए उपायों को निश्चित ही हम अभिभावकों को चिंतन और मनन करना जरूरी है। हमारा अगला प्रश्न है कि आज की जो पीढ़ी है वो अत्यंत जिज्ञासु पीढ़ी है और उनकी जो जिज्ञासा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और हम अभिभावकों को ये चिंता है कि इनके जो प्रश्न है इनको उम्र के हिसाब से उनको उत्तर देना उचित है या नहीं, क्या हमें बताइए। आज के समय की एक दुविधा और समस्या ये भी रही है कि बच्चे अपने माँ बाप से कोई प्रश्न का उत्तर या समस्या का समाधान या मार्गदर्शन पाने से पहले गूगल की छानबीन कर लेते हैं और सोचते हैं कि गूगल से हर प्रश्न का समाधान मिल जाएगा। ये घटना दिखाती है कि उनको अपने माँ बाप के प्रति कितनी श्रद्धा और विश्वास है। तो जिज्ञासा होना स्वाभाविक है और बच्चों में जिज्ञासा होगी तभी तो वे पढ़ पाएंगे और कोई जानकारी अर्जित कर पाएंगे। लेकिन उनकी जिज्ञासा को और उनके हर सवालों को सही मोड़ देना, उसका सही उत्तर देना, वो हमारी बुजुर्गों की जिम्मेदारी है। उनकी क्यूरियोसिटी को रोकना नहीं है, लेकिन उसको सही दिशा में मोड़ना है। उनको ये भी हमें बताना चाहिए कि आपके लिए क्या जानकारी प्राप्त करना जरूरी है और क्या जानकारी प्राप्त करना जरूरी नहीं है। जैसे आप देखिए, अभी माँ बाप छोटे छोटे बच्चों को जो नर्सरी में पढ़ते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में पढ़ते हैं, जिनको ये विश्व का कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उनको दिन भर टीवी दिखाते रहते हैं। टीवी में हर चीज़ आती रहती है, न्यूज़ भी आते हैं, सीरियल्स भी आते हैं, फिल्म भी आते हैं और हर तरह के सीन्स आते हैं जिनके बारे में बच्चे कोई ज्ञान अपने आप अर्जित नहीं कर पाते, अपने आप उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं। और दृश्य देखते हैं, डायलॉग सुनते हैं, लेकिन दृश्य और डायलॉग का कोई मेल भी बच्चे नहीं बिठा पाते क्योंकि बहुत नासमझ और छोटे बच्चे हैं। तो मेरे मन में तो ये सवाल उठता है कि ये सारे एंटरटेनमेंट के साधनों की बच्चों को ज़रूरत क्या है। अगर कोई आदमी दिन भर परिश्रम करके थका पका आ जाता है, वो सोचता है कि मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है तो मैं थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर लूँ, तो एडल्ट्स के लिए कभी वो टीवी देख लेता है तो चलो हम समझ लेते हैं कि इसके पीछे जो तर्क है सही है। लेकिन बच्चे तो जो खेल खेल में ही रिलैक्स हो जाते हैं, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए तो खेलना, खाना, कूदना, सो जाना, बस इतना ही है। तो मेरे हिसाब से उनको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो उनको टेलीविज़न वगैरह के आदी नहीं बनाने चाहिए और उनकी सोच ही पहले से ऐसी बना देनी चाहिए कि वो सही रास्ते पे चले, सही प्रश्न पूछे, सही दिशा में सोचे। और इसके लिए मेरे हिसाब से माँ बाप और अच्छी किताबों के सिवा और कोई उपाय नहीं है। जी हाँ जयेश भाई, आपने एकदम उचित बात हम सबको बताई है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनके बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनके शैक्षिक अंकों की बढ़ोतरी किस प्रकार कर सकते हैं।
जब हम छोटे थे एक एक मार्क्स के लिए लड़ते थे और लड़ते थे, चाहे वो 10th का रिज़ल्ट हो या 12th का रिज़ल्ट हो। लेकिन जब हमारी करियर बन गई, हम नौकरी में लग गए, तनख्वाह आने लगी, तो कभी हम वो रिज़ल्ट्स के बारे में सोचते नहीं हैं। और जब एक मार्क के लिए रोते थे हम लोग, वो बात भी हम बड़ी आसानी से भूल गए हैं। तो होता ये है कि जीवन के पहले हिस्से में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छे नंबर्स लाना जीवन का मुख्य ध्येय है। फिर हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अब अगर हमको अच्छी नौकरी मिल गई, कोई व्यवसाय हमने कर लिया, तो उसमें सफलता ही जीवन की सफलता है। उसके बाद ऐसा लगेगा कि अगर अच्छा जीवन साथी मिल गया, वही सच्ची सफलता है। और जीवन साथी के बाद हमको ऐसा लगेगा कि अगर समाज में मेरी रेपुटेशन हो, लोग मुझे सुने, मुझे समझने की कोशिश करें, मुझे वैल्यू करें, वही इम्पोर्टेंट है। और अंत में हमको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बेकार हैं। तो जैसी हमारी उम्र बढ़ती है, ज़रूरत बदल जाती है, उसी प्रकार से हमारी प्राथमिकता भी बदल जाती है। तो अभी बच्चों को ये समझाना चाहिए कि हमारा सर्वांगीण विकास एक्चुअली है क्या। नंबर्स के दौड़ में हम तो अभी देखते हैं कई IIM और IIT के किस्से हर वर्ष आते रहते हैं। जो लोग अपने स्टेट के बोर्ड में नंबर लाते थे, बड़ी कठिन 15-15 लाख बच्चे जिस एंट्रेंस टेस्ट को देते हैं और उसमें से 11,000 IIT या IIM में प्रवेश पाते हैं, ऐसे रैंकर लड़के भी प्रवेश के बाद 6 महीने में, 1 साल के बाद आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने आती रहती है। हर वर्ष बोर्ड की एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के तुरंत बाद और परिणाम आने से पहले देश भर में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि गुणांक से ज़्यादा, ये मार्क्स से ज़्यादा उनके मनोबल को संवारने की ज़रूरत है, उसकी चिंता करने की ज़रूरत है। और इसके लिए फैमिली यूनिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। परिवार अगर एक होगा, नेक होगा, तभी बच्चों का जो मानसिक बल है वो बढ़ेगा और जीवन की हर कठिनाई को, हर संघर्ष को वे आसानी से पार कर जाएंगे। और इसी कारण प्रमुख स्वामी जी महाराज हमेशा कहते थे कि परिवार के साथ दिन में एक बार आप भोजन करें, समूह भोजन, परिवार का भोजन। और दिन में एक बार कम से कम 20 मिनट आप पूरा परिवार साथ मिलकर के बैठे, अच्छी बात करें, एक दूसरे के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। और इसको वे घर सभा का नाम देते थे। मतलब कि ये स्वामीनारायण स्कूल सिर्फ आपकी पढ़ाई को अच्छा करने की बात नहीं कहती है। चाहे आपका एक बेटा या बिटिया यहाँ पढ़ती है, हम तो आपके पूरे परिवार को खुशहाल चाहते हैं। और यही प्रमुख स्वामी महाराज की मनोकामना थी, उनके आशीर्वाद और प्रेरणा थी। और यही नागपुर का स्वामीनारायण मंदिर और स्वामीनारायण स्कूल कर रही है। आशा है कि आप ऐसे महान विचारों को और ऐसी महान भावनाओं को समझेंगे और आप भी इस महान कार्य में सहायता करेंगे। नमस्कार। धन्यवाद जयेश भाई, आपने हमारे सभी प्रश्नों का एकदम समाधान पूर्वक उत्तर दिया और सभी अभिभावकों को अपने अमूल्य वाणी से मार्गदर्शित किया। उसके लिए हम फिर से एक बार सभी अभिभावकों की तरफ से धन्यवाद करते। अभी मैं हमारे स्वामीनारायण स्कूल के प्रिंसिपल मैडम श्रीमती लक्ष्मी सिस्टा मैडम से निवेदन करता हूँ कि वे हमें संबोधित करें। श्री लक्ष्मी सिस्टा मैडम। धन्यवाद बैलेश सर। जय स्वामीनारायण। मैं आप सभी अभिभावकगण का हृदय से अभिवादन करती हूँ। आप सभी कोविड-19 महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। इस विषम परिस्थिति में हार नहीं मानना है, बल्कि इस स्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ना है और अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए सफलता के शिखर पर पहुंचना है। परंतु यह होगा कैसे? यह प्रश्न आप सभी के समक्ष उपस्थित है। हमारी स्वामीनारायण संस्था ने इसी प्रायोजन को ध्यान में रखते हुए आज पेरेंटिंग सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार के वक्ता श्रीमान जयेश भाई, जिन्होंने अपनी अनमोल वाणी से हमारे अभिभावकों को इस बात का एहसास कराया कि वे स्मार्ट तो है ही और साथ ही अपने बच्चों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ व जागरूक भी है। वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षा संबंधी
बहुत से प्रश्न अभिभावकों के मन में थे, जिन्हें हमारे विद्यालय के व्यवस्थापक श्री वैलेश उनरकर सर ने अभिभावकों की ओर से जयेश भाई के समक्ष प्रस्तुत किए। उन्होंने बहुत ही समाधानकारक उत्तर देते हुए अभिभावकों को अनुग्रहित किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस महामारी के दौर में कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहा है। प्रत्येक क्षेत्र पर, प्रत्येक व्यक्ति पर इसका प्रभाव पड़ा ही है। परंतु हमारे स्वामीनारायण विद्यालय की पहल यही रही है कि हमारे विद्यार्थियों की शिक्षा में किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो। विद्यालय की ओर से गत वर्ष से ही ऑनलाइन शिक्षा देने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। विशेषकर पूर्व प्राथमिक कक्षा के बच्चों एवं उनके अभिभावकों के लिए शिक्षा का यह कार्य अत्यंत ही रोचक रहा है। अभिभावकों को उनके बचपन की याद दिलाता है, साथ ही वे अपने बच्चों के साथ बहुत ही फलदायी समय व्यतीत कर पा रहे हैं। हमारे अभिभावकों के कुछ प्रश्न पाठ्य पुस्तक संबंधी भी थे। उन्हीं के अनुरोध पर हमने इस वर्ष अर्थात सत्र 2021-22 से विद्यालय में एनसीईआरटी के पुस्तकों को सम्मिलित किया है। इसका एक प्रयोजन यह भी है कि अभिभावकों पर अतिरिक्त व्यय ना हो और विद्यार्थियों की शिक्षा में भी कोई व्यवधान ना हो। इस ऑनलाइन शिक्षा में हमारा प्रयास यही है कि हम अध्ययन व अध्यापन की नावीन्यपूर्ण व सृजनात्मक रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करें। बीएपीएस संस्था के आध्यात्मिक प्रमुख परम पूज्य महान स्वामी जी महाराज ने कोविड-19 की इस महामारी के दौरान होने वाली वित्तीय समस्याओं के बारे में चिंता व्यक्त की है और साथ ही यह भी निश्चित किया गया है कि जब तक ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ रहेंगी तब तक शुल्क में 25% छूट दी जाएगी। परंतु सरकार के निर्देशानुसार जब भी विद्यालय फिजिकली आरंभ होगा उस दौरान पूरा शुल्क लिया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति ने यह भी निश्चय किया है कि जिन विद्यार्थियों ने महामारी के दौरान अपने अभिभावकों को खोया है उन्हें कक्षा 10वीं तक विद्यालय शुल्क में 50% तक की छूट दी जाएगी। हम आप सभी को आश्वासन दिलाते हैं कि इस महामारी के समय हम निश्चित रूप से आपकी समस्याओं के साथ पूर्ण रूप से शामिल होंगे। हम उन अभिभावकों का सादर अभिवादन करना चाहते हैं जिन्होंने इस संकट काल में भी विद्यालय को पूर्णतः सहयोग प्रदान किया है। मैं भगवान स्वामीनारायण एवं ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज एवं प्रगट ब्रह्म स्वरूप महान स्वामी जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ कि आप और आपके परिवार को इस विषम परिस्थितियों में बल एवं सुरक्षा प्रदान करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन हेतु विद्यालय की मुख्य अध्यापिका श्रीमती श्वेता खंडेलवाल मैडम को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण। Jai Swaminarayan. Thank you so much, Lakshmi ma'am, for addressing our parents about the efforts and commendable work done by our organization and school in this situation. Thank you so much, Vele sir, for putting smart questions on behalf of smart parents. We hope all the parents' queries have been resolved in this questionnaire session. We feel this seminar would be an encouraging and motivating factor for all the parents in nurturing their child in this situation. As all good things come to an end in life, so is the seminar. I would express heartfelt gratitude to our distinguished speaker, Shri Jayesh Bhai Mandanka, for enlightening us with your knowledge on how to be a smart and proud parent. I would like to express our profound gratitude to our chairman, Shri Harish Kothari sir, for providing support and motivating us to conduct such a productive seminar. I would like to thank our academic head, Shri Vishal Sawant sir, for his enthusiastic support and vibrant touch by inducing today's program. We would like to thank our Sanskrit educators for enchanting Shanti Path and creating
positive and spiritual era. We would like to thank our technical committee for providing technical support for conducting this seminar. Finally, I would like to thank all the parents for their active participation and cooperation for seminar. With these warm regards and a kind message, we move to the end of today's seminar. Thank you. Jai Swaminarayan.